रोशनी हर जगह उजियारा हो के, हर जगह उजियारा हो के, चेहरे पर हो अब हंसी। इस नई सुबह के साथ है यकीन हमको, आज ये हमारा गाँव है, ये हमारा पंचायती राज, ये हमारा पंचायती राज। आसमान छूते पहाड़ और हरी भरी वादियां, कहीं बीच में बल खाती बहती नदी, ये प्रकृति की अपार सुंदरता का बेहतरीन उदाहरण है। देवभूमि उत्तराखंड। यहां की हवा, पानी, मिट्टी सब कुछ अद्भुत है। अप्रतिम सौंदर्य का विशाल भंडार। ये पर्वत श्रृंखलाएं जो कहीं बर्फ से ढकी चोटियां हैं तो कहीं हरे भरे जंगलों से सजे पहाड़, और इन पहाड़ों के बीच बसे हैं देवभूमि के वो गांव जो अपनी कहानी आप कहते हैं। भारत की आत्मा गांवों में बसती है। इसीलिए गांधी जी ने कहा था कि भारत में अगर सच्चे जनतंत्र की स्थापना करनी है तो सत्ता को हर व्यक्ति तक, विशेषकर इन्हीं किसानों तक पहुंचाना होगा। उत्तराखंड के ग्राम्य जीवन में लोकतंत्र की बहुत प्रबल परंपरा है। ग्राम्य जीवन की इसी लोकतांत्रिक परंपरा को पुनर्जीवित और सुदृढ़ करने के विचार से भारत सरकार द्वारा ग्राम पंचायत की अवधारणा पर विशेष ध्यान दिया गया। 1959 में पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में आई तो इसके दो उद्देश्यों में से एक था जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण और दूसरा था विकास कार्यक्रम में जन भागीदारी। संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार पंचायत को दी गई शक्तियां, जिम्मेदारियां और पूंजी किसी के द्वारा भी छीनी नहीं जा सकती। पंचायतों से ये आशा की गई कि अब वो अपने क्षेत्र के विकास में एक बड़ी भूमिका निभाएंगी। पंचायतों अपने आप में सशक्त किया जाना नितांत आवश्यक है, क्योंकि असली भारत गांव में निवास कर रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती एक ऐसी संस्थाएं हैं जो कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकती है। और इसके लिए नितांत आवश्यक है कि पंचायतें इस विषय पे मंथन करें कि मतलब किन किन विषयों पे करारोपण और आय के साधन जुटाए जा सकते हैं। किसी भी सामाजिक इकाई के लिए लोकतांत्रिक रूप से विकास की सही अवधारणा को सच्चे स्वरूप में तभी अपनाया जा सकता है जब उसके पास अपने वित्तीय संसाधन, स्रोत एवं उन पर अधिकार हो। और ग्राम पंचायत की अवधारणा के मूल में यही सिद्धांत है कि ग्राम पंचायतें आत्मनिर्भर हों, वो विकास करें और स्थानीय प्रशासन ग्राम पंचायत द्वारा ही संचालित किया जाए। अगर हम देखें 73वें संविधान के जो हार्ट में जाएं, उनका जो उद्देश्य था संशोधन का, उसमें देखें जो 29 सब्जेक्ट्स हस्तांतरित की गई हैं, अगर उसको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो ग्राम पंचायतें एक हमारे लिए एक बून होगा हमारे समाज के लिए, क्योंकि लोगों का जो रुझान है आज की तारीख में वो ग्राम पंचायतों की तरफ है। और हमारा कर्तव्य, हमारा दायित्व है ग्राम पंचायतों को हम एक आत्मनिर्भर बनाएं। ग्राम पंचायत का आधार है ग्राम सभा, जो कि किसी भी गांव में रहने वाले उन बालिगों से बनती है जिनका नाम मतदाता सूची में हो। और ग्राम पंचायत अपने हर कार्य के लिए ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ग्राम सभा ही ग्राम पंचायत का चुनाव करती है। ग्राम पंचायत के लिए
साल में 2 बार ग्राम सभा का आयोजन करना आवश्यक बनाया गया है, ताकि ग्राम सभा के सामने ग्राम पंचायत के सारे कार्यों और वित्त प्रबंधन का ब्यौरा रखा जा सके। और ठीक इसीलिए ग्राम पंचायत के सदस्यों यानी पंचों और सरपंच से अपेक्षा की जाती है कि वो ग्राम सभा के प्रत्येक सदस्य को ग्राम सभा की बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करें। आज ग्राम सभा की मीटिंग है, आप मीटिंग में जरूर आना। दीदी, ग्राम सभा की बैठक में हमारा क्या काम है? आज की बैठक का एजेंडा आय व्यय के विवरण का हिसाब किताब देना। ठीक है, हम जरूर आएंगे। ठीक है जी, आएंगे। 73वें संशोधन अधिनियम के तहत पंचायत को ऐसी शक्तियां और अधिकार दिए गए हैं कि वो आर्थिक विकास के कार्यक्रमों की योजना बनाए और उसे लागू करे। इसमें आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों को लागू करने का अधिकार भी है। पंचायतों को अपने इलाके में विकास के काम करवाने के लिए धन की कमी न रहे, इसके लिए संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम के तहत हर राज्य में एक वित्तीय आयोग बनाया गया है। किसी भी गांव के विकास की जरूरतों के विषय में ग्राम पंचायत या ग्राम सभा को ही अच्छी जानकारी होती है। इसलिए ग्राम विकास की योजनाओं का निर्माण, उनकी कार्यनीति योजना एवं उनका अनुपालन करना ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है। ग्राम पंचायत ही ये फैसला करती है कि कहां खर्चा करना जरूरी है और ग्राम सचिव इसका पूरा रिकॉर्ड रखता है। ग्राम पंचायत कुछ मदों से अपने लिए आय के स्रोतों का निर्माण करती है, जैसे ग्राम पंचायत की भूमि व अन्य संसाधनों को ठेके पर या किराए पर देकर। सरकार से जो भी उनको अनुदान या बजट मिलता है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता है, उससे उनके पूरे विकास कार्य नहीं पूर्ण हो पाते हैं। इसलिए विचार किया जा रहा है कि वे अपने निजी संसाधनों को ढूंढकर अपने आय में वृद्धि करें। हर ग्राम पंचायत को सीधे सरकार से पैसा मिलता है और वो पैसा ग्राम पंचायत के बैंक खाते में जमा होता है, ताकि सरपंच को किसी अधिकारी के चक्कर न लगाने पड़े। ये पैसा 3 लाख रुपए होता है और इससे बड़ी रकम के काम के लिए जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है जो टेंडर पास करती है। बाकी आय ग्राम पंचायत को गांव से ही होती है, जिसमें होती है तहबाजारी फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, वाटर चार्जेस और दूसरे रिकॉर्ड बनवाने या उनकी नकल की फीस। पंचायतें घर घर में टैक्स लगा करके अपनी इनकम बढ़ा सकती हैं, जबकि यद्यपि प्रोविजन है हमारे यहाँ 5 रुपया प्रति घर के हिसाब से टैक्स लिया जाता है, उसको ग्राम सभा प्रस्ताव पारित करके 5 की जगह पे 10 रुपया करके प्रति घर टैक्स ले सकती है। कहने का मतलब यह है कि यदि पंचायत चाहे तो वो अपने इलाके में मौजूद संसाधनों से अपनी आय के स्रोतों का निर्माण कर सकती है और उन्हें विकसित कर सकती है। बहुत से हमारी शॉप्स है, उनको हमने रेंट पे दिया हुआ है। कुछ हमारी ज़मीन है, उसमें हमने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए हुए हैं। 1-2 जगह हमने होटल भी लीज पे दिए हुए हैं। कुछ उसमें नीचे शॉप्स है, उसको लीज पे दिया हुआ है। इसके अलावा बहुत से उसमें हम लोगों ने टैक्स लगाए हुए हैं। कुछ हम सुविधाएं अगर दे रहे हैं तो उसमें हम टैक्स भी देते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हमारी, उसमें हम लोग लाइसेंस वगैरह देते हैं। तो इस तरीके से कुछ पार्किंग की जगह है, वहाँ पे हम लोगों ने जो है पार्किंग दे रखी है, वो भी हमारे एक रिसोर्स का साधन है। ग्राम पंचायत ग्राम विकास के कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए समितियों का निर्माण करती है। इन समितियों का कार्य ग्राम विकास के कार्यों के विषय में गांव की जरूरतों व संसाधनों के अनुसार योजनाएं तैयार करके उनका कार्यान्वयन करना होता है। जहाँ नदी है वहाँ से रेत बजरी का हो सकता है, मेले घराट से ठेके पे, पशुओं के मेले की रजिस्ट्री से, जहाँ तालाब की सुविधा है, पोखरों की सुविधा है, वहाँ पर मत्स्य पालन करके, सिंघाड़े लगा के, हड्डी खाल
भी एक माध्यम बन सकता है उगाही का। और जहाँ जहाँ ये सुविधाएं हैं वहाँ गांव पंचायतें काम कर भी रही हैं। ग्राम पंचायतों को ये कोशिश करनी चाहिए कि उनकी सारी योजनाएं इस हिसाब से बने कि उनमें सारी ग्राम सभा की भागीदारी तय की जा सके। ग्राम पंचायत में ये प्रावधान होना चाहिए कि ग्राम सभा की नियमित बैठक में ये तय किया जाए कि गांव को किस तरह के कार्यक्रम की जरूरत है और उसके लिए किस तरह के संसाधन गांव के पास हैं या किस तरह के संसाधन जुटाने होंगे। फिर उससे संबंधित सारे आंकड़ों को जमा करना भी ग्राम पंचायत का ही काम है। इन आंकड़ों के जमा करने को संसाधनों का नक्शाकरण या संसाधन चित्रण भी कहते हैं। एक बार ये काम हो जाने पर ग्राम पंचायत के लक्ष्य व उन्हें प्राप्त करने के आसान व प्रभावी तरीके निकाले जा सकते हैं। ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए ग्राम सभा को ये शक्ति दी गई है कि वो अपने गांव में उपलब्ध संसाधनों जैसे जमीन और भवन आदि को अपनी आय का स्रोत बना सकती हैं। हमने ये साप्ताहिक बाजार का काम बहुत छोटे स्केल से पहले शुरू किया था और ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ हमारे पंचायत के लिए एक बहुत अच्छी इनकम का साधन हो गया, जिसमें हमारे लगभग 9,72,000 का नीलाम सालाना इसका होता है और हमारा पार्किंग का भी तकरीबन 11,000 रुपये का है और कुछ मछली का नीलाम से भी हमें इनकम हो जाती है। यदि किसी गांव के पास किसी राजमार्ग के पास की जमीन हो तो वो उस पर दुकानों का निर्माण करके उन्हें किराए पर दे सकती है और इस तरह अपने लिए एक निश्चित आय के स्रोत का निर्माण कर सकती है। हम यहाँ पे दुकान करते हैं, अपना रोजगार करते हैं। जो पंचायत की तरफ से बनी हुई दुकानें हैं ये हमें किराए पर कम रेट पर मिली हुई हैं, जिससे कि हमारा भी रोजगार चलता है और पंचायत का भी फायदा होता है, जिससे और भी जनहित कार्य में वो काम करते रहते हैं। उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ लगातार तीर्थ यात्री आते रहते हैं। ऐसे में यदि ग्राम पंचायत चाहे तो अपने भवनों जैसे पंचायत भवन, सार्वजनिक भवन आदि को गेस्ट हाउस आदि की तरह किराए पर दे सकती है। हमारे पंचायत में हमारा एक भवन है, उसके ऊपर हमने डबल स्टोरी में एक कमरा बना रखा है, शेड बना रखा है, तो उसको भी हम किराए पर देने की सोच रहे हैं, जिससे कि हमारे ग्राम सभा की आमदनी बढ़े और वो हमारे फंड में जाएगा पैसा, तो हमारे जैसे मेंबर कहेंगे, मतलब अच्छे काम के लिए जैसे कहेंगे हम उसको उसमें खर्च करेंगे। यदि पंचायत अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके कोई आय प्राप्त करती है तो वो आय सिर्फ उस गांव के या उसके विकास की मद में ही खर्च होते हैं। सामुदायिक भवन बनाने का उद्देश्य हमारा ये था कि ग्राम पंचायत की आमदनी हो सकती है। आने वाली बैठक में हम ये प्रस्ताव रखेंगे कि यहाँ पे जैसे शादी हो गया या यात्रा रूट पे हमारा ग्राम सभा है और वो भवन बनाव है, तो हम उस यात्रियों को किराए पे भी दे सकते हैं। इसके अलावा सीधे किसी जमीन को लीज पर दे देने से भी गांव की आय के स्रोतों का निर्माण हो सकता है। कई ऐसे हमारे सीजनल यहाँ पर किसान हैं जो ज़मीनों को ठेके पर लेकर के या पट्टे पर लेकर के काम करते हैं, सीजनल काम करते हैं, उन पे थोड़ा बहुत टैक्स हम लगा सकते हैं। यदि आपका गांव किसी ऐसी जगह पर है जहां से कोई तीर्थ स्थल नजदीक है तो आप अपने गांव की भूमि को पार्किंग आदि के लिए ठेके पर दे सकते हैं। ग्राम पंचायत को हर साल अपना सालाना बजट बनाना पड़ता है, जिसमें ग्राम पंचायत का मौजूदा फंड, गांव के विकास की योजनाओं पर होने वाले खर्च और आय आदि का पूर्वानुमान होता है। इस बजट को पास करके खंड पंचायत में भेजा जाता है, जहां से इसे स्वीकृति मिलती है। बजट कुछ इस प्रकार बनाया जाता है कि उसमें आने वाले वर्ष में अनुमानित आय और व्यय का ब्यौरा भी रखा जाता है। अगर आय और व्यय के बीच में कोई अंतर है तो ग्राम पंचायत अपनी आय बढ़ाने के लिए नए स्रोतों की खोज कर सकती है। हमारी सरकारी आय प्राप्त 1,84,000 रुपये
आम बगीचे से प्राप्त निजी आय 25,125 रुपये, लगभग 2,09,000 रुपये। हमारा बजट बना है लगभग 3 लाख रुपये। तो इसकी पूर्ति के लिए लगभग 90-93 हज़ार रुपये हमें और चाहिए, और आप लोगों का सहयोग चाहिए। इस ग्राम पंचायत में जहां आगामी वर्ष के अनुमानित बजट में ग्राम पंचायत को आय और व्यय में अंतर दिखाई दिया, तो उन्होंने अपनी ग्राम पंचायत की आय बढ़ाने का एक बहुत अच्छा तरीका निकाल लिया। हम गांव की आमदनी बढ़ाने के लिए वो टैंकर गांव पंचायत बेच सकती है पानी। तो हमें इस तरह के स्रोत जो पैसा भारत सरकार का स्रोत हम अपने बढ़ाएंगे, आमदनी के स्रोत हमारे अपने बढ़ेंगे, तो गांव आत्मनिर्भर होगा। कल को हमें कोई पंचायत घर बनाने की आवश्यकता होगी, सड़क की करनी पड़ेगी, अस्पताल की होगी, पेयजल की होगी, विद्युत व्यवस्था की होगी, तो हम उस पैसे से काम कर सकते हैं। इसलिए गांव की आमदनी बढ़ाने के लिए इन साधनों का उपयोग करना पड़ेगा। ग्राम पंचायत गांव के उपलब्ध संसाधनों जैसे भूमि या जल आदि पर फीस भी वसूल कर सकती है। जैसे यदि आपका गांव किसी नदी के पास है तो इसकी रेत या पत्थरों के लिए ठेका दिया जा सकता है। यही विचार मन में आया है कि भाई जब ये ग्राम पंचायत के मार्ग से इतने यूपी बिहार इधर के ट्रक वगैरह आते हैं, तो इनसे क्यों ना एक सहयोग चंदा ले लिया जाए, उससे गांव का विकास किया जाए। साथ ही यदि आपके गांव के आसपास जंगल आदि हैं, तो उनमें से लकड़ी आदि का ठेका दिया जा सकता है। ग्राम सभा की अनुमति से गांव की चरागाह, नदी, तालाब या जंगल आदि के इस्तेमाल के लिए फीस भी लगाई जा सकती है, और ये आय ग्राम पंचायत की होती है। उनके पास जो भी संसाधन हैं, जैसे मछली के तालाब हो गए, आम के बाग हैं, लीची के बाग हैं, उनको ठेके पे देके वो अपनी इनकम जनरेट कर रही हैं, और इनकम जनरेट करने के बाद अपने गांव में टूटी फूटी सड़कों की मरम्मत, पानी की सुविधा और सिंचाई की सुविधा, नहर आदि का सुदृढ़ कर रहे हैं। उससे दूसरे जो पड़ोस के ग्राम पंचायतें हैं उनमें भी एक अच्छा मैसेज जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कर लगाकर, फीस लगाकर, जन सहयोग द्वारा और किराए वसूल करके ग्राम पंचायत अपने गांव में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग अपनी निजी आय बढ़ाने के लिए कर सकती है। वहाँ या तो हम बड़े कच्चे तालाब बनाएं और उसको ठेके में देके उसे मछली पालन वगैरह कराएं, और खाली भूमि पे वृक्षारोपण कराएं जिसमें कि इस तरह के पौधे लगाएं जिससे कि ग्राम पंचायत को अर्निंग हो। उन्होंने इसमें खास करके इमारती लकड़ी के लिए सागौन को चुना है, क्योंकि उसको गाय वाय नहीं चरती है, और जेट्रोफा को इसलिए चुना है कि उससे हमको बायोडीजल मिलेगा और उसकी जो अर्निंग होगी वो ग्राम पंचायत को जाएगी। और इस आय से न सिर्फ ग्राम विकास के कार्य किए जा सकते हैं, बल्कि इससे कुछ ऐसी परिसंपत्तियों का निर्माण किया जा सकता है जो ग्राम पंचायत की नियमित आय का साधन बन सके। टेंट हाउस गांव का हो, अरे शादियां हो, तो हम उसे कुछ पैसे कम करके, मतलब यदि वो 10 लेते हैं तो हम 5 ही लें, और वो जो धन होता है हमारा उस टेंट हाउस से वो गांव में जमा हो, और उसी से हमारे गांव के जो छोटे मोटे विकास कार्य हैं वो हो सकते हैं। यदि गांव किसी तीर्थ स्थल या मंदिर के करीब है और कुछ लोग यात्रियों के वहां तक जाने के लिए कुछ सवारी या ऐसी ही किसी सुविधा का व्यवसाय कर रहे हैं, तो ग्राम पंचायत उनसे भी फीस वसूल कर सकती है। ऐसी फीसों के लिए ग्राम पंचायत एक आम सभा बुलाकर सर्वसहमति से निर्णय ले सकती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, उनको पब्लिक कम्युनिटीज़ क्रिएट करने में और उनको सुविधा देके उसमें रेवेन्यू ये जनरेट करे, उसमें टैक्स लगा के उसमें रेवेन्यू जनरेट करे, तो ये भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा पंचायत लेवल पे। इसके अलावा ग्राम पंचायतें दंड भी वसूल कर सकती हैं, अर्थात पंचायत के आदेश की अवहेलना करने पर 200 रुपए तक दंड लगा सकती हैं। इस तरह के जुर्माने ग्राम पंचायत की आय में जुड़ते हैं। पंचायत की साधारण बैठक में कर लगाने का प्रस्ताव पारित करें और कोशिश करें कि ग्राम सभा इन करों की आवश्यकता और महत्ता को समझे।
ग्राम पंचायत अपने अधिकारों में स्वतंत्र होती है और वो अपने गांव के इलाके में कई करों या फीसों पर चुंगी लगा सकती है। जैसे इस ग्राम पंचायत में ये प्रस्ताव आया है, हमको ग्राम पंचायत की आय कैसे आगे बढ़ाई जाए, इस बात पर चर्चा की जाए कि क्या हो सकता है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा पंचायत कर 2 रुपए प्रति परिवार, फेरी पर कर निर्धारण, यानी जो फेरी वाले लोग हमारे गांव के भीतर आते हैं, हमारे गांव के भीतर बिजनेस करते हैं, तो क्या उससे कर लिया जाना चाहिए और कितना लिया जाना चाहिए? 10 रुपए होना चाहिए, 5, ओके 5 बोला ना किचन, 5 रुपए, चलो मैं 10 रुपए काट रहा हूं और 5 रुपए प्रति फेरी। ग्राम पंचायत के भीतर हमने जो कर लगाया वो सबसे अपने में महत्वपूर्ण बिंदु है और उस कर से जो जमा धनराशि होगी वो ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में खर्च होगी। और जहां से किसी ऐसे कार्य के लिए जहां से कोई फंडिंग नहीं होती, किसी डिपार्टमेंट या किसी एजेंसी से फंडिंग नहीं होती, उस कार्य का होना जनहित में अत्यंत आवश्यक है, तो उस पैसे का यूटिलाइजेशन उस योजना में किया जाएगा। इस तरह ग्राम पंचायत अपनी योजनाओं को ग्राम सभा के सामने रख सकती है, जिन्हें ग्राम सभा मंजूरी दे सकती है या उनमें संशोधन कर सकती है। जो आपने प्रस्ताव पारित किए हैं उसके लिए मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। ग्राम पंचायत अपने गांव के जंगलों में पिकनिक स्पॉट आदि बनाकर उन पर टिकट लगा सकती है और गांव में मनोरंजन कार्यक्रमों के आयोजनों पर भी फीस लगाई जा सकती है। ग्राम विकास की हर योजना के विचार का ग्राम सभा द्वारा पास किया जाना जरूरी है। इसके लिए ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर योजना के बारे में पूरी जानकारी लगाने से बढ़कर ग्राम पंचायत का यह फर्ज होता है कि वो विभिन्न माध्यमों से ग्राम सभा को इन योजनाओं की जानकारी दे। ग्राम सभा का कोई भी सदस्य ग्राम सभा की साधारण बैठक में ग्राम सचिव से इस आमदनी और खर्च का ब्यौरा मांग सकता है। इसलिए अपनी आमदनी और खर्च का ब्यौरा हमेशा पारदर्शी व तैयार रखें। इसीलिए खंड समिति और जिला परिषद को ग्राम पंचायत की निगरानी का काम सौंपा गया है। खंड समिति और जिला परिषद ग्राम पंचायत के किसी भी कार्यक्रम व आय व्यय के लेखे जोखे की कभी भी जांच कर सकती है, उसमें अपने सुझाव दे सकती है और उसके लिए सिफारिश कर सकती है। केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय समय पर ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। इनमें पैसा सीधे केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा आता है और वो ग्राम पंचायत को आवंटित होता है। यहां कुछ चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है, जैसे इन मदों का पैसा सिर्फ उस योजना पर ही खर्च किया जा सकता है जिसके लिए वो आया है। इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के पीछे सामाजिक न्याय की अवधारणा काम करती हो, जैसे लड़कियों के लिए स्कूल का निर्माण या फिर सामुदायिक भवन का निर्माण। इस तरह के निर्माण कार्यों का अपनी आय के लिए इस्तेमाल तो किया जा सकता है, लेकिन इनके लक्षित कार्य में बाधा नहीं आनी चाहिए। इन योजनाओं को ग्राम विकास में सहायता के रूप में देखा जाना चाहिए। हर तरह के विकास कार्य के लिए ग्राम सभा की सहमति अवश्य ले लें। अगर ग्राम पंचायतें अपने स्तर से रिसोर्स जनरेट करना शुरू करें और वो सक्षम हो जाएं, तो सबसे पहले तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है ग्राम पंचायतों को, वो कमी दूर की जा सकती है। वहाँ मैन पावर की कमी है, इसे दूर किया जा सकता है। वहाँ पे एक जो सेटअप होना चाहिए, कार्यालय होना चाहिए प्रॉपर, वो किया जा सकता है। पंचायतों की सफलता का आधार है आत्मनिर्भरता। जहां आय होगी, आत्मनिर्भरता होगी, वहीं विकास होगा, कार्यकुशलता बढ़ेगी। गांव अपनी आय के साधन खुद निर्मित करें, उनका विकास करें और आत्मनिर्भर हों।
तभी पंचायती राज सशक्त हो सकेगा।